नमस्कार, सुप्रभात। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि सरकार इस समय कुंभ के आयोजन में पूरी ताकत झोंकती है। लगातार आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रयागराज की गलियों में आपको घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसी कुंभ के आयोजन के बाद 2027 का चुनाव सरकार अपने पक्ष में भुनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन अलग बात है कि सरकार की जो नियति है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर है, संविदा की ओर है, आउटसोर्सिंग की ओर है, और हम आप मौन हैं या सोच रहे हैं कि कौन बोले। देश में महंगाई आप देख ही रहे हैं, बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं, और उसके बावजूद भी सरकार बिजली विभाग को, विद्युत विभाग को पीपीपी मॉडल करने जा रही है। कहने का मतलब प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेल रही है। ऐसे में जो बिजली कर्मचारी हैं उनका विरोध तो लगातार जारी है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आम जनता जो बिजली उपभोक्ता है उसे भी इस मुहिम में जुड़ना पड़ेगा। क्यों जुड़ना पड़ेगा? सीधा सीधा इसका उत्तर मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, चूँकि इसका खामियाजा आप भी भुगतेंगे। बिजली अगर प्राइवेटाइजेशन की ओर गई, पीपीपी मॉडल अगर लागू हो गया, तो हम आप सुकून से बिजली नहीं पाएंगे। हम आप सुकून से, कुछ साथियों ने कहा कि आप इन सब चीज़ों पर बात मत करिए। मैंने इस पर सोचा कि आखिर जो पढ़े लिखे हमारे साथी हैं, आखिर उनके मन में ऐसे सवाल क्यों आ सकते हैं कि अगर हम बिजली पर बात नहीं करेंगे, अगर हम पानी पर बात नहीं करेंगे, अगर हम खाद पर बात नहीं करेंगे, तो आज नहीं तो अपने माता पिता की समस्याएं, अपने परिवार की समस्याएं क्या हमारी समस्या नहीं है क्या? पीपीपी मॉडल अगर बिजली हुई तो क्या आप अपने घर में बिजली, भले आप टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, माध्यमिक, एलटी, तो क्या आप बिजली के उपभोक्ता नहीं हैं? क्या आपके ऊपर महंगाई की मार नहीं है? क्या आप जो है अस्पतालों में जाते हैं तो आपसे डॉक्टर साहब फीस नहीं लेते हैं, आपको बाहर की दवा नहीं लिखते हैं? ये हमारी आपकी समस्या है दोस्त, और हमें आपको इसे समझना पड़ेगा। और इसको अगर हम आप नहीं समझेंगे तो इसी तरीके से सरकार चाहती है कि एक दूसरे के माइंड में ऐसा सेट कर दो कि उसको लगे कि इसके काम की चीज़ नहीं है, इसके स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जब बाद में स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। इस बात को आपको समझने की, जानने की, परखने की ज़रूरत है मित्र। तो ऐसे में जो भी साथी हैं, थोड़ा सा चिंतन किया करिए, मनन किया करिए, तभी कुछ हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में सारी चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी और हम आप सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाएंगे, क्योंकि हम आप भी बिजली के उपभोक्ता हैं। और आपको बता दें कि अगर पीपीपी मॉडल बिजली हुई तो उसके भुक्तभोगी हम भी हैं और आप भी होंगे। इस बात को समझिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में कितना लाभ है, कितना हानि है, आपको पता है, और इससे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। तो प्राइवेटाइजेशन से आपको बता दें कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसके अवसर कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि बिजली विभाग में होंगे ही नहीं, और आप सरकारी नौकरी की ही तलाश लगातार कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की तलाश लगातार। अभी तो पीपीपी मॉडल, अभी आपने देखा अग्निवीर के बाद धीरे धीरे, मतलब सरकार धीरे धीरे अपने सर का बोझ कारपोरेट को दे रही है, क्योंकि सरकार सिर्फ सत्ता का सुख भुगतना चाहती है, सरकार सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाहती है, सरकार अपने से कोई जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करना चाहती है। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में चीज़ों को दिया जा रहा है। और व्यवस्था क्या है, अगर आप नौकरी ढूंढेंगे तो आपको मोटी रकम देनी पड़ेगी। मैंने देखा है बहुत पास से कि आप कंडक्टर बनना चाहते हैं, आप बस ड्राइवर बनना चाहते हैं, भर्ती निकली है संविदा पर, आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए आपसे लेंगे, आपको नौकरी दे देंगे। अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है। तो कई जो सेक्टर्स हैं जहां प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां हो रही हैं, वहां आप देख सकते हैं कि आपसे मोटी रकम लेकर के आपको नियुक्ति दी जाती है। वहाँ पर आरक्षण, तमाम जो
सरकारी लाभ आपको मिलते हैं वो सब नहीं मिलेंगे, संवैधानिक दर्ज आपका अधिकार भी समाप्त हो जाएगा। जब साहब चाहेंगे आपको निकाल देंगे, कहेंगे आप काम करने में सक्षम नहीं हो, आप जाओ घर, हम दूसरे रख लेते हैं। तो एक बड़ी जो बेरोजगारी की मार है और बढ़ जाएगी। तो इसको आप लोग समझिए और कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को शेयर करिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर जब हम लोग बोलते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार तक आवाज़ जाती है, और सरकार तक आवाज़ जाती है तो सरकार वाच करती है कितने लोग समर्थित हैं, कितने लोग विरोध कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि आप बिजली विभाग को प्राइवेटाइजेशन करने पर मत बोलिए। क्यों बोल रहे हैं? आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग को भी प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेल दिया जाएगा। फिर क्या होगा? आप डॉक्टर की फीस नहीं दे पाओगे। 200 रुपये की दवा मिलती है, 1000 रुपये डॉक्टर साहब की फीस हो जाएगी। खुली लूट प्रयागराज में आप देख रहे हैं ना, जांच में खरबों की संपत्ति कहाँ से आई? आपके ही खून पसीने की कमाई जबरदस्ती आपसे ली जा रही है, और आप अपने सुरक्षा के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाकर डॉक्टर साहब को भगवान समझते हैं, और वो आपसे जो है अच्छे से धन वसूलते, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबकी मैं बात नहीं करता, लेकिन 90%, यहाँ तक कि मुझे तब आश्चर्यचकित लगा कि जिस डॉक्टर ने पढ़ाई करके सरकारी नौकरी की, सरकारी डॉक्टर हुए, उनका भी सरकार के द्वारा दिए गए पैसे से पेट नहीं भर रहा है। वे भी जो है प्राइवेट अस्पतालों में, प्राइवेट क्लिनिकों में जो है बैठते हैं और मोटी फीस लेकर के आपका इलाज करते हैं। जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको मुहैया होना चाहिए। अगर आपके पास गरीब हैं, पैसा नहीं है, तो आपका इलाज बड़े अस्पतालों में नहीं होगा, आप तड़प करके जो है छोटी अस्पतालों में मर जाएंगे जहां डॉक्टर नहीं है। इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है दोस्तों, और हमारा आपका संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने अधिकारों को लेकर के सरकारों पर सवाल करें। और सवाल आप नहीं कर सकते हैं तो यकीनन इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आप जिंदा कौमें नहीं हैं। राम मनोहर लोहिया साहब ने कहा है कि जिंदा कौमें जो होती हैं वो इंतजार नहीं करती 5 साल का, अगर ज़रूरत पड़ती है तो सत्ता बदल देती है। तो जब आपको लगे कि सत्ता बदलनी है तो सत्ता बदलिए, जब आपको लगे कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो लड़िए। आप केवल 5 किलो राशन में ही अगर खुद को संतुष्ट समझते हैं तो भैया मेरे, ये हमारा देश गिरवी होता जा रहा है, हम आप कर्जदार होते जा रहे हैं। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़े बड़े पूंजीपतियों के सरकार जो है करोड़ों रुपए माफ़ कर दे रही है, और यहाँ गरीब मजदूर किसान 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात लड़ रहा है। इस बात को समझना है। एक बार अपने बैकग्राउंड पर माँ बाप की स्थित परिस्थिति का जायजा लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या पीपी मॉडल है, क्या आउटसोर्सिंग है, क्या संविदा। संस्कृत विद्यालयों में कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप कहवा रहे हो, संस्कृत विद्यालयों में आउटसोर्सिंग से भर्ती हुई कितने लोग ईमानदारी से हुए हो? कोई 2 लाख दिया है, कोई 4 लाख दिया है, यहाँ तक कि किसी से 8 लाख 10 लाख भी लिया गया है। मैं उनको जानता हूँ जिसने दिया है, लेकिन बस यही है कि हमें आपको इसको समझना है, अन्यथा की स्थिति में आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी तो करोगे, नौकरी मिलेगी नहीं। क्योंकि आप देख रहे हैं ना प्राथमिक विद्यालयों में किस तरीके से चल रहा है। प्राथमिक विद्यालय बंद होने की कगार पर 28,000 विद्यालय बंद हो गए। तो ये सब चीज़ें हमें आपको समझने की, जानने की, परखने की ज़रूरत है दोस्त। और इसको नहीं समझोगे तो फिर किसको समझोगे यार? आप भी तो इस देश के पढ़े लिखे नागरिक हो, और जो लोग चीज़ों को समझते हैं वही क्रांति करते हैं। तो क्रांति का दौर है और आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसी के साथ सभी साथियों का धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों से सहमत हो, और सहमत है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, नहीं सहमत है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। मैं जानना चाहता हूं कि आपके मन में, आपके विचार में चल क्या रहा है। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।